आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा तस्करा करेंगे कि जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी अरसे से बाज़ सुनाई दे रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, इसके नताइज क्या आएंगे, इसके नताइज कैसे असरअंदाज होंगे मुल्क की सियासत के ऊपर। अब इसके ऊपर एक बड़ी पेशरफ सामने आई। पीडीएम की बड़ी जमातों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया कि पीडीएम की तरफ से या पीडीएम की उन जमातों की तरफ से इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान के बाद यकीन तौर पे कहा जा सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मराहिल काफी हद तक आसान हो जाएंगे अगर इंतखाबात होते हैं। लेकिन जो ना करने की वजह बनी वो हुकूमत की जानिब से ये कि मुल्क पे एक मईशत का बोझ है, इस वक्त इखराजात नहीं किए जा सकते और ऐसे माहौल में इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर यकीन तौर पे हुकूमत इस बात को अंदाजा भी है कि शायद नताइज इनके फेवर में ना आए। जहांगीर साहब, ये जो इलेक्शंस में ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि कामयाबी नहीं हुई और बल्दियाती इंतखाबात की कोई खैर खबर नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अवाम बिल्कुल अनजान इस हवाले से। क्या देख रहे हैं मुल्क की सियासत क्या इस वक्त आपको? देखें, ये बड़ा हॉट इशू है और जिस पर बात हमें करनी है। हमारे साथ नजीब अयूबी हैं और उस पर वो भी तबसरा करेंगे या कोई सवाल डालेंगे या कोई सिचुएशन बताएंगे। जमात इस्लामी के बड़े सरगर्म रहनुमा हैं और इसमें जो उन्होंने काम किया है, ये जो इलेक्शन शहरी हुकूमत के लिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए, तो मैं जो सोचता हूँ कि देखिए, मसला तो जमात इस्लामी से भी कई गलती हुई है। अब ये तो ज़ाहिर उनको जवाब देना है। उन्होंने उस अरसे तक इन्हें टाइम दिया और इनको एक मुआहदा हुआ था। ये असेंबली पे बैठे थे, हम लोगों ने भी कवर किया था सिंध असेंबली पे, और मुआहदा करके ये लोग आ गए। फिर इन्होंने वो जो अहले ईमान होते वो बड़े मासूम भी होते हैं कभी कभी, और वो यकीन कराए और इतना अरसा गुजर गया। अब जब वक्त आया आजमाइश का तो ये कि उन्होंने एक बड़ा मुआहदा कर दिया, जो एमक्यूएम से मुआहदा कर दिया, और वो जो आपस में नूरा कुश्ती भी उन्होंने की। नूरा कुश्ती के नतीजे में जो है वो ये समझते रहे कि हम इसके पास चले जाएं, इसके पास चले जाएं, क्या करने। इसके मतलब ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी चीज़ है, इसमें बड़ी तदब्बर, मुमिनाना फरासत की ज़रूरत है। इन्होंने किया, बेइंतहा काम किया है, कोशिश की जमात इस्लामी में, बेइंतहा काम के, हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है, लेकिन उनको फंसा लिया गया। चले, अगर फंसा लिया या नहीं फंसा, इस हवाले से नजीब अयूबी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। नजीब साहब, अभी ताजा तरीन सूरत हाल यह है कि मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, लेकिन सियासी जमातें वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ना नहीं चाहती। मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात हुए लेकिन उसके इख्तियारात को सियासी जमातें ही मुंतकिल नहीं करना चाहती। सर, ये सियासी जमातें आखिर इस मुल्क के साथ चाहती क्या है? हाँ, जो अभी हमारे जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं आपके मुंतज़िर था। जी जी, जो बात कर रहे थे, मैं अभी उस पर भी आता हूँ। और सियासी जमातें क्या चाहती है, ये तो नमस्ते दीवार है, सामने दिखने का नजर आ रहा है कि सियासी जमातें सिवाय चंद एक छोड़ के वो सब किसी न किसी की आदायकार हैं और उनके बताए हुए खाकों में रंग भरने के लिए सियासी जमातें बनाई जाती हैं। सही। और असल गेम कहीं और हो रहा है। और ये जो गेम जिस जगह हो रहा है, शोभा ज़राअत है, ये किस खेत में कौन सी मूली उगा रहा है, ये तो कुछ अर्से बाद ही पता चलता है। लेकिन इस वक्त जितनी मूलियां उग चुकी है और वो बड़ी होकर सामने आ चुकी है, वो सब बिकी हुई है। और जो बात हमारे जहांगीर भाई कर रहे थे कि वो उतनी ख्याबो फिरासत में तो हम लोगों में नहीं है जितनी जहांगीर साहब मोहतरम में है। जी जी, हम धोखे भी खा लेते हैं और हम खुशगुमानियों में आ भी जाते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी सिस्टम में रहते हुए इन देव हैकल किस्म के इन लोगों से लड़ाई लड़ते रहें। लेकिन सूरत है कि ज़मीनी इंतखाबात के बारे में तो ये सब ने समझ लिया कि जी अब वो बेकार है, नहीं हो सकते। चलो शुक्र है, हमने भी यही मौक़िफ़ किया था कि रंग नहीं है, बेबू है, बेजायका है, बल्कि बदबूदार है ये पूरा सिस्टम जिस ज़मीनी इंतखाब कहलाता है। यानी 4-5 महीने में तो इनका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और इलेक्शन कराए जा रहे हैं, तो ये कौम के पैसे की बर्बादी है। तो ये तो चलो एक अच्छी बात हुई। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन बल्दियाती करवाए हैं
और वो भी सब ये भाग रहे थे, पीपल्स पार्टी समेत उनके साथी इस इलेक्शन में आना ही नहीं चाह रहे थे, और वो तो खैर भाग ही गए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले। बादलिया नाखास्ता ये आ गए पीटीआई और पीपल्स पार्टी इतने प्रेशर के बाद बार बार हम कहते रहे कि इलेक्शन से नहीं भागने देंगे, पकड़ के लाएंगे, चुना के वो आ गए, लेकिन अभी भी अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ये चौथी समाअत होने जा रही है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 22 तारीख को। जी इससे पहले 15 तारीख थी, उससे पहले 7 तारीख थी, उससे पहले 2 तारीख थी। हम जाते रहे और वहां पर उन्होंने केसेस पुटअप किए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो नंबर है उसमें हम नंबर 1 है और पीपल्स पार्टी नंबर 2 है। वो तो है ही 2 नंबर पार्टी, तो वो अपनी जगह पे सही आ गई है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे इसमें पीटीआई है, लेकिन अभी चक्कर ये है कि कल दोबारा पेशी होगी 22 तारीख को, और 22 तारीख पेशी में मुझे ऐसा ये लगता है कि क्योंकि पिछले की समातें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसमें उम्मीद ये है कि तकरीबन 6 से 7-8 नतीजों का फैसला हो जाएगा और जमात इस्लामी के हक में आएगा। सही। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ हक में आएगा कि वो हमारी जीती हुई सीटें हैं जिसपे एतराज जमा कराया था पीपल्स पार्टी ने, और उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है और अब वो फैसला आएगा। अगर तो ये फैसला आ जाता है तो इस तरीके से जमात इस्लामी की 83 और जमा 9, तो ये आप अंदाजा लगाने की बहुत वाज़ेह अक्सरियत जमात इस्लामी के पास आ जानी है, और ये सीटें रह रही थी पीपल्स पार्टी की कम होगी। तो पार्टी की इस वक्त 81 सीट है, तो वो अगर 9 निकल जाती है तो उनके पास तो फिर वो। लेकिन नजीब साहब ये सारी बहस तो ला हासिल है ना। अगर इस शहर का मेयर का इंतखाब ही नहीं हो पा रहा तो फिर सीटें आपकी ज्यादा या किसी की कम, ये तो फिर बहस ला हासिल हुई। असल तो सवाल ये है कि शहर का मेयर कब आएगा। मैं बता रहा हूँ इस तरीकेकार है, और जो बल्दियात का एक डेकोरम पूरा होता है वो ये कि एक तो आपके पास ये पहले गिनती का अमल मुकम्मल हो जाए और ये साफ सुथरा होकर सामने आ जाए। इसके बाद होगा ये कि इलाकों के चेयरमैन मुंतखब होंगे। सही है। और मखसूस नशिस्तों पे इलेक्शन, वो भी ऐसे होगा कि इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि जो नुमाइंदे मुंतखब होके आ चुके हैं सीटों के एतबार से उनको कोटा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उस कोटे के ऊपर उन्होंने अपने कोरम को पूरा करना है दरअसल। तो जब ये फैसला हो जाएगा कि कितनी सीटें कितनी हैं, तो उसके फौरी बाद ये 11 जो ज़िमनी इंतखाब होने हैं सीटों पे, ये तो होने ही है ना, इसलिए कि कोई मर गया और ये सिलसिले हो गए, तो उन जगहों पे तो इनको आइन की रूह से इलेक्शन कराने ही कराने हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इसको बिना गैर जरूरी तौर पे लीतो लाल से काम ना किया जाए, जल्द से जल्द कराएं ताकि मखसूस मस्जिद पे सेट हो जाए। उसके बाद फिर टाउन के चेयरमैन का नंबर आता है। टाउन के चेयरमैन होने के बाद कोरम में बैठने के बाद तब ये अपने मेयर का ये सारा सिलसिला कोई 15 से 20 दिन में मुकम्मल हो जाना चाहिए। और अब मैं समझता हूँ सर आइडियल सिचुएशन की बात करें नजीब साहब इस वक्त आप कि 15 से 20 दिनों में आप शायद सिंध और कराची के हालात से वाकिफ नहीं है क्या? आपको पता है? मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ जी जी होता है, लेकिन इनकी नीयतें खराब है ना। प्रॉब्लम ये है, ये चाहते ही नहीं है कि आवाम को उनके इख्तियारात दें। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नाम की चीज ही नहीं है, हर चीज मोहल्लत हुई भी है। यानी अब आपको प्याज मंगाने और टमाटर मंगाने के लिए भी वो देखना पड़ रहा है कि भाई किससे मंगाएंगे, किससे, ये हाल कर दिया है बदबख्तों ने। लेकिन नजीब साहब मेरा फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जहांगीर साहब, नजीब साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं आइडियली सही कह रहे हैं कि 20 से 25 दिन, 1 माह के अंदर ही सारी सूरत हाल हो जाना चाहिए, मेयर का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं जो देख रहा हूं अगले 3 माह तक भी ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। दूसरे ने एमक्यूएम भी खड़ी है पिटीशंस का एक बड़ा सा पलंदा लेके कि वो तो इन इलेक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, हम नजीब अयूबी और हमारा दुख जो है वो मुश्तरका दुख है कि इतनी कामयाबी की, जद्दोजहद की, और इतना पहले से ही नज़र आ रहा था कि ये जो एक इनकलाबी सूरत हाल है तब्दील हो जाएगी और कामयाब हो जाएंगी। इतनी बड़ी तादाद में कामयाब भी हो गए। अब यहाँ दुख होता है, ये मोमिनाना जो हम मुझे ज़हीन कह के जो है आपने इज़्ज़त नहीं बख्शी। मैंने तो अहमकाना और मासूमाना बात की थी कि ये क्या किया जाए, ये हो क्या गया है। हम अपने इन लोगों से पूछेंगे ना भाई हो क्या गया है। अब अगर रेत में ट्रक फंस गया है तो उसको निकालने में कितनी देर लगेगी, ये तो हम अपने बात कर रहे हैं ना। सवाल तो नजीब साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इस मरहले को मुकम्मल होने में कितनी देर लगेगी, कितनी ताखिर होगी। आपकी तो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुतादिद नशिस्तें हुई हैं, मुतादिद बार आपकी गुफ्तगू हुई है। क्या इस मामले के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आएगा? देखिए, बिल्कुल मुझे बात यह कि ये गुफ्तगू जो होती है किसी न किसी एजेंडे पे होती है। अब तक तो इतना लोग का मामला ही नहीं था।
अच्छा, हमारा ताल्लुक और उन लोगों की पार्टियों का ताल्लुक तो ऐसे है ना कि वो तो बगैर एजेंडे के भी रोज खाने पीने के लिए मिल रहे होते सही। हैं। हमारा मामला तो ये नहीं है, हम तो किसी न किसी एजेंडे पे मिलते हैं ना। अब तक की ये सूरत हाल नहीं थी। अब अगर ये सूरत हाल आ गई है, कोई डेडलॉक हो गया है, तो उस डेडलॉक को दूर करने के लिए अब या तो हम इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं, या ये कि कोई ऐसा प्रेशर अगर कारकुनान जज्बातियों की क्रिएट कर दें तो फिर ये नहीं इदारा सर मतलब आप कह रहे हैं कि सड़कों पे फिर जमात इस्लामी के कारकुनान नजर आएंगे? वो तो आना भी चाहिए। कारकुनान थोड़ी नजर आएंगे, अब तो वो तमाम लोग नजर आएंगे जिन्होंने जमात को वोट किया, उसमें दूसरी पार्टियों के लोग भी शामिल है। लेकिन फिर मेरा सवाल फिर वही है, एक पीपल्स पार्टी ने मुआहिदा किया आपसे जो इंतखाबात से गालिबन पहले था, और कुछ देर पहले इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी ने एक मुआहिदा इत्तलात के तौर पे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से किया और यकीन दहानी कराई कि ये जो बल्दियाती निजाम है इसको पूरी तौर पे रिवर्स कर दिया जाएगा। अब अगर ये जो दो मुआहिदों के दरमियान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और एमक्यूएम है, तो फिर ये इसकी सूरत हाल तो वाज़ेह होने से रही। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जिसमें जितना जोर, किसके दस्तेबाजू में कितना जोर है। असल चीज तो ये है, बात यही है कि अब अगर हम मनवा लेते हैं जिस तरह हमने इलेक्शन करवा लिए इनसे ना चाहते हुए भी, तो ये तो थोड़ा सा जोर हमें भी मानना पड़ेगा। और ये जोर किस अंदाज में मारा जा सकता है? हर तरीके से मारा जाए। अब तो देखे ना आए रफ्तन ना जाए रफ्तन वाली सूरत हाल है। जी जी जी। और अब तो हमने जीत लिया, आवाम का मैंडेट हमारे साथ है, हम उन्हें मायूस नहीं होने। और 22 तारीख को जो नतीजा आना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को एक फैसला भी आ जाएगा, सवाल से क्लैरिटी आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जो है रंजीदा होकर अपना रोल प्ले करना चाहिए, और चीफ इलेक्शन कमीशन जो 2 पेशियों में समातों में गायब थे, वो पता नहीं किस प्रेशर के नतीजे में गायब थे। अल्लाह ना करे कि कोई प्रेशर हम पे हो, और हो भी तो वो मर्द बने ना, वो मर्द बन के वहां बैठे, वो फेस करे चीजों को। सर लेकिन अगर नताइज उस तरीके से नहीं आते जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये मजीद तो तातुल का शिकार हो जाएगा ना। फिर क्या ऑप्शन है जमात इस्लामी के पास? क्या अदालतों के पास जाया जाएगा, क्या सड़कों पे आया जाएगा, क्या डायलॉग्स किए जाएंगे, क्या होने क्या जा रहा है? दमादम जहांगीर साहब, दमादम। अच्छा, इनकी दमादम भी शायरी की होती है, ये बहुत अच्छे शायर है। 2 मिसरे अब तो हमारे शायरी में भी हम दिखाए के नजर में तो दिखा ही रहे, और अदब के दायरे में जितनी भी जायजें आती है जी 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 इंशाल्लाह वो देखिए, आवाम का मैंडेट है, इसको संजीदा है। नहीं देखिए, मैं एक थोड़ा सा आप ऐड कर ले जाके साहब, आप ऐड कर। नजीब अय्यूबी साहब की जद्दोजहद इख्तियारात देंगे। नजीब साहब मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपकी तरफ, आप जी जाएंगे साहब। मैं ना भी चाहूँ ना तो इंसाफ का तकादा है कि नजीब अय्यूबी की जो सियासी जद्दोजहद है जमात इस्लामी के साथ, वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अभी इनकी तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई थी, उसके अंदर भी निकले तो इन्होंने बड़े ज़ोरदार नार लगाए। हमारे एक दुख होता है ना, अपने घर वालों से भी ये पूछा जाता है कि यार सब कुछ हो गया, गलती कहाँ हुई है? वो गलती ढूंढते हैं ना, गलती ढूंढने का ये मतलब नहीं है कि हम कोई सुपरसीड बात कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नजीब अय्यूबी ने जो बात कही है उसमें ऐसी चीज़ें हैं, प्लानिंग है, इन्होंने पूरी तर्जुमानी की है। लेकिन हम फिर एक सवाल खड़े करेंगे कि मोमिनाना फरासत में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में नहीं है, लेकिन ये कि नज़र आनी चाहिए कि ये ऐसा बोलने से नहीं है कि पीपल्स पार्टी ऐसी है, 2 नंबर की है, 3 नंबर की है, 10 नंबर की है, वो है। अरे उनसे धोखा ना खाया जाए, यहाँ पे होशियार रह जाए और नतीजा खेज चीज़ें सामने आनी चाहिए, बस इतना ही कह रहे हैं। नजीब फाइनल कमेंट प्लीज। मेरा फाइनल कमेंट ये है कि हमारे लिए दुआ कीजिए, कराची के लिए दुआ कीजिए। कराची इस वक्त किसी की भी तरजीह नहीं है, सिवाय जमात इस्लामी के कराची किसी की तरजीह नहीं है, और ये सब लोग कराची को बिल्कुल नजरअंदाज करके अपनी अपनी कुटियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कि हम बैनर कुर्सी पे लगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। ठीक हो गया नजीब साहब, तो आप करते हैं, आपका मौका आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात समेत ज़िमनी इंतखाबात के जो मामलात हैं वो जल्द से जल्द निमटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगर जमहूरियत की बात की जाए तो बल्दियात असल उस जमहूरियत की रूह होते हैं। अगर यही नहीं होगा तो फिर कैसी जमहूरियत, फिर कैसा इंसाफ, फिर कैसा इक़्तिदार, और फिर अवाम की तर्जुमानी करने वाला निज़ाम, वो कैसा निज़ाम होगा? इसके बाद बात करेंगे। ब्रेक का था जरूर। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।